क्या महिलाएं होलिका दहन कर सकती हैं? नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। क्या महिलाएं होलिका दहन कर सकती हैं या नहीं? यह विषय धार्मिक, सामाजिक और आधुनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस परंपरा को लेकर अलग अलग मान्यताएं रही हैं। कुछ लोग मानते हैं कि होलिका दहन केवल पुरुषों द्वारा किया जाना चाहिए, जबकि कुछ लोग इसे महिलाओं का भी अधिकार मानते हैं। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। एक, धार्मिक मान्यताएं और परंपरा। हिंदू धर्म में होलिका दहन की परंपरा प्रहलाद और होलिका की कथा से जुड़ी हुई है। होलिका, जो कि हिरण्यकशिपु की बहन थी, को आग में न जलने का वरदान प्राप्त था। लेकिन जब उसने भक्त प्रहलाद को जलाने की कोशिश की तो वह स्वयं जल गई और प्रहलाद बच गया। इसी घटना की स्मृति में हर साल फाल्गुन पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है। क्या शास्त्रों में महिलाओं के होलिका दहन करने पर कोई निषेध है? धार्मिक ग्रंथों में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि महिलाएं होलिका दहन नहीं कर सकतीं। परंपरागत रूप से समाज में पुरुषों को ही यह कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसका कारण मुख्य रूप से सामाजिक व्यवस्था रही है, न कि कोई धार्मिक प्रतिबंध। 2. सामाजिक दृष्टिकोण। परंपरागत सोच। प्राचीन समय में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में सीमित भागीदारी दी जाती थी। कई परिवारों और समाजों में यह मान्यता है कि होलिका दहन एक पुरुषों का कर्तव्य है, इसलिए महिलाओं को इससे दूर रहना चाहिए। मासिक धर्म और सामाजिक नियमों के कारण भी महिलाओं को कुछ धार्मिक अनुष्ठानों से वंचित रखा गया। 2. बदलते समय के साथ महिलाओं की भागीदारी। आज के समय में महिलाएं यज्ञ, हवन, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक अनुष्ठान कर रही हैं, तो होलिका दहन में भी उनकी भागीदारी संभव है। कई स्थानों पर महिलाएं अब स्वयं होलिका दहन करती हैं और इस परंपरा को समानता के प्रतीक के रूप में देखती हैं। 3. क्या महिलाएं होलिका दहन कर सकती हैं? हाँ, महिलाएं कर सकती हैं यदि धार्मिक और सामाजिक रूप से परिवार या समाज में इसकी अनुमति हो। महिलाएं स्वयं इस परंपरा का हिस्सा बनना चाहें। किसी महिला ने कोई विशेष संकल्प लिया हो, जैसे किसी मन्नत या पूजा के तहत होलिका दहन करना। 2. किन परिस्थितियों में महिलाओं को मना किया जाता है? कुछ परंपराओं में महिलाओं को धार्मिक अनुष्ठानों में प्रमुख भूमिका नहीं दी जाती। मासिक धर्म के दौरान कुछ महिलाएं स्वयं ही धार्मिक कार्यों से दूर रहना पसंद करती हैं। अगर परिवार या समाज विशेष रूप से इस परंपरा का पालन नहीं करता है। 4. आधुनिक दृष्टिकोण और नारी सशक्तिकरण। आज के दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यदि महिलाएं मंदिरों में पूजा कर सकती हैं, हवन कर सकती हैं, व्रत रख सकती हैं, तो होलिका दहन भी कर सकती हैं। यह पूरी तरह से व्यक्ति की आस्था और समाज की स्वीकृति पर निर्भर करता है। 5. निष्कर्ष। धार्मिक रूप से महिलाओं के होलिका दहन करने पर कोई सख्त निषेध नहीं है। सामाजिक रूप से यह परंपरा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान्यताओं पर आधारित है। आधुनिक युग में यदि महिलाएं चाहें तो वे होलिका दहन कर सकती हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह निर्णय व्यक्ति की श्रद्धा, विश्वास और समाज की स्वीकृति के आधार पर होना चाहिए। अंत में सबसे जरूरी बात यह है कि हम सभी परंपराओं का सम्मान करें और समाज में समानता और सौहार्द बनाए रखें। धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।